जंगल में गर्मी का मौसम चल रहा था और जंगल में पानी की भी किल्लत पड़ गई थी। सभी नदियां नाले सूखे पड़े थे और सभी परिंदों को पानी लेने के लिए दूर दराज जाना पड़ता था और फिर भी पानी बड़ा मुश्किल से मिलता था। एक दिन सोना चिड़िया अपने घर में बैठकर अपने आप से ही बात कर रही थी। जंगल में पानी की किल्लत हो गई है। किसी भी परिंदे को पानी नहीं मिल रहा। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि पानी कहाँ से मिलेगा। मेरे पास भी ये थोड़ा सा पानी बचा है। इसके लिए साथ आज का दिन तो मेरा गुजर जाएगा, लेकिन कल मुझे पानी कहाँ से मिलेगा मुझे खुद को ही नहीं पता। वो ऐसे ही बैठी अपने आप से बात कर रही थी कि उसके पास उड़ती हुई एक चील आती है और उससे आकर कहती है, चिड़िया चिड़िया, नन्ही सी चिड़िया, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। मैं बहुत देर से पानी तलाश करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे पानी कहीं से नहीं मिला। मेहरबानी करके मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, वरना मैं तो प्यास से ही मर जाऊंगी। चील बहन, मेरे पास भी ये थोड़ा सा ही पानी है और मुझे भी बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी। अभी आप आ गई हैं, ये पानी आप पी लें। मैं कहीं और से पानी ढूंढने की कोशिश करूंगी। आप पी लें ये पानी। चिड़िया वो पानी उस चील को दे देती है और खुद वहाँ पे प्यासी बैठी रहती है। वो इधर उधर से पानी ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसको पानी कहीं से नहीं मिलता। वो थक हार कर सो जाती है। जब वो सो रही होती है तो उसके ख्वाब में वही चील आती है। वो चिड़िया से कहती है, चिड़िया, मैं तुम्हारे पास ये मटका छोड़कर जा रही हूँ। जब भी तुम कहोगी खुल जा सिम सिम, इसमें से पानी निकलना शुरू हो जाएगा और जब तुम्हें पानी की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, तुम कहना आबरा का डाबरा, तो पानी बंद हो जाएगा। तुम खुद भी पानी पीना और बाकी सब परिंदों की भी मदद करना। मैं तुम्हारी मदद करने सिर्फ इसीलिए आई हूँ कि तुम बहुत अच्छी हो और तुम सभी परिंदों की मदद करती हो। मैं तुम्हारे पास ये घड़ा छोड़कर जा रही हूँ, तुम सबकी मदद करना। चिड़िया जब उठती है तो वो सोचती है कि ये महज उसका ख्वाब था, लेकिन जब वो देखती है तो उसके पास सचमुच में एक घड़ा पड़ा हुआ होता है। वो कहती है, खुल जा सिम सिम। उस घड़े में से सचमुच में से पानी आना शुरू हो जाता है। वो पानी पीकर कहती है, आबरा का डाबरा। वो पानी आना बंद हो जाता है। वो उस घड़े में से पानी डालकर सभी परिंदों को देती है और सभी परिंदों की प्यास मिटाती है। वो पानी लेकर कालू कौवे के पास भी जाती है और कालू कौवे से कहती है, कालू भाई, आप भी काफ़ी दिनों से प्यासे होंगे। ये लें, आप भी पानी पिएं। आप ये पानी ले लें, ये पानी खुद पी लें और मैं आपको और भी पानी देती हूँ। आप नाटी भाभी के लिए ले जाइएगा, उन्हें भी बहुत ज़्यादा प्यास लगी होगी ना। कालू कौवा खुद भी पानी पीता है और नाटी कौवे के लिए भी ले जाता है। नाटी कौवी पानी पीने के बाद कालू कौवे से कहती है, कालू कालू, मेरे प्यारे शौहर, तुम्हें ये पानी कहाँ से मिला? तुम्हारे पास इतना ज़्यादा पानी कहाँ से आया? हमारे जंगल में तो पानी बिल्कुल भी नहीं मिल रहा और तुम्हें इतना ज़्यादा पानी मिल गया। कहाँ से मिला तुम्हें इतना ज़्यादा पानी मेरे प्यारे शौहर? नाटी, आज चिड़िया आई थी मेरे पास। मैं दरख्त पर बैठा हुआ था और मुझे आकर उसने पानी दिया और फिर तुम्हारे लिए भी दिया और कहा कि खुद भी पियो और नाटी के लिए भी ले जाओ। मुझे तो खुद समझ नहीं आई कि उसके पास इतना ज्यादा पानी आ कहाँ से रहा है। वो सभी परिंदों को पानी बांट रही थी।
बेवकूफ, तो फिर तुम्हें पूछना चाहिए था कि वो इतना पानी कहाँ से ला रही है। हमें भी तो पानी की जरूरत है, हम भी वो पानी लाएंगे और बेचेंगे सभी परिंदों को। पता करते कि वो पानी ला कहाँ से रही है। बेवकूफ, तो फिर तुम्हें पूछना चाहिए था कि वो इतना पानी कहाँ से ला रही है। हमें भी तो पानी की जरूरत है, हम भी वो पानी लाएंगे और बेचेंगे सभी परिंदों को। पता करते कि वो पानी ला कहाँ से रही है। सोना चिड़िया अपने घर के बाहर ही बैठी होती है। कालू कौवा उड़ता हुआ सोना चिड़िया के पास आता है और उससे पूछता है, सोना, मेरी प्यारी बहन, मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूँ कि आज तुमने मेरी और मेरी बीवी की प्यास बुझाई। तुमने हम दोनों को पानी दिया, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। लेकिन हम दोनों को एक बात समझ नहीं आ रही कि पूरे जंगल में तो सोखा आया हुआ है, कहीं भी पानी नहीं मिल रहा। तुम इतना ज्यादा पानी कहाँ से ला रही हो? तुम तो सभी परिंदों की मदद कर रही हो। तुम कितनी अच्छी हो ना सोना बहन। नहीं नहीं कालू भाई, इसमें मेहरबानी वाली क्या बात है? और ये सब कुछ मैं नहीं कर रही। मेरे पास तो एक चील आई थी पानी मांगने के लिए। उस वक्त मेरे पास बहुत ही थोड़ा सा पानी मौजूद था। मैंने वो पानी उस चील को दे दिया। उस चील ने मुझे एक घड़ा दिया। वो जादुई घड़ा है। जब भी मैं कहती हूँ खुल जा सिम सिम, तो उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है और फिर वो पानी मैं सभी परिंदों को दे देती हूँ। इसमें मेहरबानी वाली क्या बात है? कालू कौवा उड़कर अपनी बीवी नाटी कौवी के पास जाता है और उसे जाकर सारा माजरा सुनाता है। नाटी, उसके पास तो एक जादुई घड़ा है जिसमें से पानी निकलता है। तो कालू, वो घड़ा तो हमारे पास होना चाहिए, हम दोनों के पास। हम वो पानी बेचा करेंगे और हम इस जंगल के सबसे अमीर परिंदे बन जाएंगे। चलो सोना का बाहर जाने का इंतजार करते हैं और फिर उसके घर से वो घड़ा चुरा कर हम ले आएंगे। ठीक है नाटी, चलते हैं हम। बड़ा ही मजा आएगा जब हम वो घड़ा चुराएंगे और सभी परिंदों को पानी बांटेंगे। वो दोनों सोना चिड़िया के घर के बाहर ही छुप कर बैठ जाते हैं। जब वो दोनों देखते हैं कि सोना चिड़िया घर से बाहर चली गई है, वो घर के अंदर जाकर वो घड़ा चुरा लाते हैं और अपने घर ले जाते हैं। घर ले जाते साथ ही कालू कौवा कहता है, खुल जा सिम सिम। घड़े से पानी आना शुरू हो जाता है। नाटी कौवी कहती है, वाह कालू, ये तो बड़ा ही जादुई घड़ा है। बड़ा ही अच्छा घड़ा है ये। चलो पहले हम दोनों जी भरकर पानी पीते हैं, उसके बाद सभी परिंदों को पानी बेचेंगे हम। पानी पीने के बाद नाटी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू, अब फिलहाल थोड़ी देर के लिए इस पानी को बंद करो, फिर मैं कोई बर्तन लेकर आऊंगी, उसमें हम पानी डालेंगे और सभी परिंदों को बेचेंगे। लेकिन नाटी, मुझे तो उसने सिर्फ पानी जारी करने का मंत्र बंदा बताया था। पानी को बंद कैसे करते हैं ये तो मुझे पता ही नहीं। वो मंत्र तो मुझे आता ही नहीं नाटी। बेवकूफ, हमेशा बेवकूफ ही रहोगे। कर दी ना बेवकूफों वाली हरकत। अब हम इस पानी को बंद कैसे करेंगे? चलो कुछ कोशिश करते हैं। बंद हो जा सिम सिम, बंद हो जा सिम सिम। लेकिन वो पानी था कि बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। पानी बढ़ता गया और उनका घर पानी से भर गया। वो दोनों डूब कर मर गए। आहिस्ता आहिस्ता उनके घर से बाहर भी पानी निकलना शुरू हो गया। सोना चिड़िया जब घर आई तो उसने देखा कि घर पर घड़ा मौजूद नहीं है। वो अपने आप से ही बात करने लगी, मैं यहीं पर घड़ा रख के गई थी, पता नहीं वो घड़ा कौन ले गया। वो घड़ा कहाँ चला गया? मुझे तो यही बात समझ नहीं आ रही। कहीं से ढूंढने की कोशिश करती हूँ, मिल ही जाएगा। कहीं ना कहीं तो होगा वो घड़ा।
उसको पता चल जाता है कि ये काम कालू कौवे का ही हो सकता है। वो कालू कौवे के घर जाती है और वहां जाकर पानी बंद करने का मंत्र बोलती है। वो पानी बंद हो जाता है, लेकिन तब तक कालू कौवा और उसकी बीवी नाटी कौवी मर चुके थे। उनको उनके किए की सजा मिल चुकी थी। सच है कि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है।